तैयार हो जाइए दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चरम पर है और भारत इतिहास रचने को तैयार है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी देकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या भारत अब पीओके को वापस लेगा? क्या भारतीय सेना एलओसी पार करके मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराएगी? ये है एक सनसनीखेज भूराजनीतिक ड्रामा जिसे आप मिस नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। जय हिंद। सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम नरसंहार से। भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन तिगुना हमला बोला। माइंड वॉर, साइबर वॉर और डिप्लोमेटिक वॉर। पहला कदम, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान में गर्मी और डर के माहौल ने उनके नेताओं को बौखला दिया। बिलावल भुट्टो चिल्लाए, सिंधु हमारा है, या तो पानी बहेगा या खून। कुछ ने 130 परमाणु मिसाइलों का दम भरा। लेकिन भारत शांत, सटीक और अडिग रहा। फिर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने तुरुप का इक्का फेंका। उन्होंने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी। ये थी उनकी सबसे बड़ी भूल। ये समझौता भारत के लिए डिप्लोमेटिक जंजीरों की तरह था, जो शांति वार्ता को मजबूर करता था और भारतीय सेना को एलओसी पार करने से रोकता था। इसे रद्द करने की धमकी देकर पाकिस्तान ने भारत को खुली छूट दे दी कि वो पीओके में घुसकर अपना हक वापस ले। पीओके की जनता पहले से ही भारत का हिस्सा बनने का सपना देख रही है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। वापस चलते हैं 1971 में। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, बांग्लादेश का जन्म हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। भारत उस वक्त पीओके वापस ले सकता था, लेकिन उसने शांति का रास्ता चुना और शिमला समझौता किया। इसने युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, जिसमें कोई भी सीमा पार नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को रिहा किया, लेकिन पाकिस्तान? उन्होंने 54 भारतीय सैनिकों को कभी वापस नहीं किया। उनका क्या हुआ, ये आज भी रहस्य है। सिंधु का पानी बंद होने से पाकिस्तान तड़प उठा। पहले तो उन्होंने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। फिर भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी रडार तकनीक जंग खा चुकी है। वो एयरस्पेस खाली रखना चाहते हैं ताकि भारत की हवाई गतिविधियों को ट्रैक कर सकें। इसके बाद उन्होंने भारत के साथ सारा व्यापार रद्द कर दिया, वीजा बंद किए और भारत के हर फैसले की नकल की। लेकिन सबसे बड़ा झटका, शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी, जिसका भारत बरसों से इंतजार कर रहा था। शिमला समझौता रद्द होते ही एलओसी फिर से युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। यानी भारतीय सेना का एलओसी पार करना अब आक्रमण नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना कहलाएगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत को नहीं रोकेगा। ये सिर्फ युद्ध नहीं, अपनी जमीन को पुनः हासिल करने का अभियान होगा। अमेरिका भी भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामयाब। रूस, इजराइल, फ्रांस और जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चीन, वो भारत के साथ $120 बिलियन के व्यापार को दांव पर नहीं लगाएगा। पीओके की जनता थक चुकी है। पाकिस्तान ने उनका शोषण किया, आतंकवाद को पनाह दी और उनके बच्चों को आतंक की दलदल में धकेला। अब वो भारत का हिस्सा बनने को बेताब है। जब भारतीय सेना एलओसी पार करेगी, जब मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगिट बाल्टिस्तान में तिरंगा लहरेगा, तब पूरा भारत एक स्वर में बोलेगा, अब की बार पीओके पार। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के खिलाफ खड़ी होंगी? जवाब है नहीं। भारत ने हर मोर्चे पर बाजी मार ली है, चाहे डिप्लोमेसी हो, साइबर वॉर हो या माइंड गेम। इसी बीच एक दुखद खबर, हमारा एक बीएसएफ जवान उर्नब कुमार गलती से एलओसी पार कर गया और पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। आमतौर पर ऐसे मामलों में बातचीत से सैनिक वापस आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान टालमटोल कर रहा है। आइए हम सब उनके सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करें। सवाल यह है, क्या भारत को अब पूर्ण हमला कर अपना कश्मीर वापस लेना चाहिए, या सीधे लाहौर और कराची पर हमला बोलकर पाकिस्तानी सेना की कमान खत्म कर देनी चाहिए?
आपकी राय कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, एक राष्ट्र के सम्मान की लड़ाई है। ये उस तिरंगे का सम्मान है जिसे हर कश्मीरी अपने दिल से अपनाना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हर देशवासी तक पहुंचाएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।